दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मुझे इतने सस्ते कान के झुमके नेग में नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे रश्मि, सारी पैकिंग अच्छे से हो गई। संजना के लिए लिया उपहार ठीक से रख लिया ना। मिनी का ध्यान रखना और मायके पहुंचते ही फोन करना। आलोक ने अपनी पत्नी रश्मि से कहा, आपको भी छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता, सब साथ चलते। रश्मि बोली, अब क्या कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी है। साथ के 2 कर्मचारी बीमारी की वजह से नहीं आ रहे, इसलिए काम का लोड मुझ पर कुछ ज्यादा आ गया है। बॉस ने बस 2 दिन की छुट्टी की इजाजत दी है। तुम जल्दी पहुंचकर शादी की तैयारियों में भाई भाभी का हाथ बटा लो। मैं शादी के 1 दिन पहले तक पहुंच जाऊंगा। आलोक बोले। रश्मि और आलोक किराए के मकान में रहते थे। आलोक ने कई बार सोचा अपना फ्लैट बुक कर ले, लेकिन महानगर में इतना आसान कहाँ होता है अपना घर बनाना। लेकिन रश्मि को अपनी साधारण आर्थिक स्थिति से कोई तकलीफ नहीं थी। वह हर हाल में अपने पति के साथ खुश थी क्योंकि आलोक उसे पूरा मान सम्मान प्यार देते थे। यही तो एक पत्नी चाहती है। रश्मि अपनी 7 वर्षीय बेटी मिनी संग मायके पहुंच जाती है। स्टेशन पर उसे कोई लेने नहीं आया। बेटियों के साथ क्या औपचारिकता रखना, ऐसा सोच ऑटो करके मायके पहुंच गई। रश्मि के पिताजी का तो सालों पहले निधन हो चुका था। मायके में माँ, भाई नीरव, भाभी निधि, भतीजी संजना थे। रश्मि की छोटी बहन दीपाली की शादी 2 वर्ष पूर्व पास के ही शहर में संपन्न परिवार में हुई थी। दीपाली की खूबसूरती के चलते धनाढ्य परिवार का सामने से रिश्ता आया था। रश्मि को देखते ही भाई नीरव थोड़ा झेपते हुए बोला, लगता है ट्रेन जल्दी आ गई, मैं स्टेशन निकलने ही वाला था। अरे भैया, कोई बात नहीं, शादी वाले घर में 50 काम लगे रहते हैं और घर की बेटियां कोई मेहमान थोड़े ही होती हैं। रश्मि की माँ सच्ची कलाजी बड़े प्यार से उससे मिली। संजना भी बुआ बुआ करती गले से लग गई। उन दोनों में बहुत स्नेह था। थोड़ी देर बाद रश्मि की भाभी निधि रोजमर्रा के चाय के कप में चाय लेकर आती हैं। ये वही कप थे जो पिछले 5 वर्षों से उपयोग में लाए जा रहे थे। हाँ भाभी, अब बताइए क्या काम है मेरे लिए। रश्मि ने बड़ी आत्मीयता से कहा। अब तो सारा दिन रश्मि का किशन और शादी
की तैयारियों में निकल जाता। कभी साड़ियों को करीने से पैक करती तो कभी संजना के लिए वो बटन बनाती। दुल्हन की जरूरत का हर सामान का ध्यान रखती ताकि कोई जरूरी चीज भूल ना जाए। दिए जाने वाले उपहारों को भी सुंदर तरह से सजा दिया था रश्मि ने। रश्मि की बहन दीपाली भी अपने 2 साल के बेटे के साथ मायके पहुंचती है। उसे लेने भाई नीरव स्टेशन पहुंचता है। घर पहुंचते ही भाभी ने नए कप सेट पर चाय और नई प्लेटों में गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। भाई भाभी माँ सभी उसकी आव भगत में लग गए। रश्मि को आए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन नई चीजें तभी निकली जब दीपाली आई। दीपाली का व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया था। जिस बहन के साथ उसने अपना बचपन गुजारा, जिस बहन ने हर हाल में उसका साथ निभाया, उसी बहन को वह अब अपने से कमतर समझने लगी। दीपाली बात बात पर उसके गरीबी का मजाक बनाती। दीदी आप ये साड़ी शादी में पहनेगी? दीपाली ने रश्मि से कहा। क्यों, क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी तो है, तुम्हारे जीजाजी बड़े प्यार से लाए हैं मेरे लिए। थोड़ी महंगी साड़ी लेनी थी, बड़ी सस्ती नजर आ रही है। लोग क्या कहेंगे? लोगों को बोलने दे। और तू तो जानती ही है हमारी हैसियत नहीं है कि हर फंक्शन के लिए महंगे कपड़े खरीदे। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। रश्मि ने आत्मविश्वास के साथ कहा। भाई भाभी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा दीपाली के साथ ही करते। रश्मि को बस किशन और दूसरे मेहमानों की आव भगत में लगाए रखते। रश्मि भी चुप साप अपने बड़े होने का फर्ज निभाती। रश्मि ने एक गिफ्ट का पैकेट अपने भाई भाभी को देते हुए कहा, ये हमारी तरफ से संजना को उपहार है। शादी में दिए जाने वाली चीजों के साथ इसे भी रख दीजिए। भाभी ने उपहार खोला। उसमें सोने के कान के बूंदे थे, बहुत सुंदर डिजाइन के थे। लेकिन भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने हल्के हैं ये बूंदे, सामान के साथ ना दूंगी इसे, आते जाते बाद मैं कभी दे दूंगी संजना को। अब ये देखिए छोटी बुआ का उपहार। दीपाली ने भी एक गिफ्ट भाभी को पकड़ दिया। उसमें बहुत सुंदर सोने का ब्रेसलेट था। भाभी की आंखें चमक गई। अरे वाह, इसे कहते हैं उपहार। छोटे ननद नंदोई को उपहार देने की अच्छी समझ है, भाभी बोली। रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। तभी संजना बोल पड़ी, मुझे रश्मि बुआ का लाया गिफ्ट भी बहुत पसंद आया। उपहार की कीमत नहीं, हमें देने वाले का मन देखना चाहिए।
कई लोग उपहार को भावना से ना जोड़कर पैसे से तोलते हैं। रश्मि को थोड़ी खुशी हुई कि संजना ने उसके ऊपर का मान रखा। रश्मि की माँ सारी तैयारियों पर अपनी पैनी नजर जमाए रखी थी। हलवाई बैठाया गया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे। बेहतरीन कैटरिंग की व्यवस्था थी। लजीज खाने की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। तभी दीपाली के पति पीयूष इस घर के छोटे दामाद ने बड़ी सी गाड़ी में प्रवेश किया। सच्ची कला जी ने दामाद के स्वागत में पलकें बिछा दी। माँ, भाई, भाभी सब काम छोड़ सत्कार में जुट गए। तुरंत चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई और पीयूष भी अभिमान में तैयारी में हाथ बटाने की जगह एक कोना पकड़े बैठ गया। थोड़ी देर बाद मध्यम वर्गीय बड़े दामाद का आना हुआ। ना उन्हें कोई स्टेशन लेने गया और ना ही इतनी आवभगत हुई। रश्मि ने ही अपने पति के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। आलोक जी खुद को उसी परिवार का हिस्सा मानते हुए सारी औपचारिकताओं से परे हट शादी की तैयारियों में हाथ बटाने लगे। पर रश्मि को उसके मायके वालों का दोगला व्यवहार खल रहा था। छोटे दामाद की इतनी आवभगत क्योंकि वह अमीर घर से हैं और उसके पति को कुछ भी ना समझा गया क्योंकि वह सीधे साधे सरल और निम्न मध्यम वर्गीय हैं। रश्मि ने शादी ब्याह के अवसर पर बात को तूल देना उचित ना समझा। शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। रश्मि को विदाई देने में भी भेदभाव साफ नजर आया था। छोटे दामाद को भारी अंगूठी दी गई जबकि उसके पति को हल्की। शादी के बाद सब अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद छोटी बहन दीपाली के पास निधि भाभी का फोन आता है और दीपाली, तुम्हारे भैया को दिल का दौरा पड़ा है। तुम ही शहर के सबसे पास रहती हो, इसलिए पीयूष जी को लेकर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, भाभी ने आत्मीयता के साथ कहा। दीपाली ने अपने पति से बात की। उन्होंने बिजनेस में जरूरी काम का बहाना बनाते हुए जाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अकेले जाने से क्या भैया ठीक हो जाएंगे? 2-4 दिन बाद साथ चले जाएंगे, ऐसा कहकर उसने दीपाली को भी जाने से मना कर दिया। निधि भाभी का मन बहुत घबरा रहा था। वह ऑपरेशन रूम के बाहर अकेली चिंता में इधर उधर चक्कर काट रही थी कि तभी रश्मि और उसके पति आलोक जी पहुंचते हैं। रश्मि भाभी के गले लग रोने लगती हैं। भाभी, ये अचानक क्या हो गया भैया को? रश्मि ने भरे गाने के साथ कहा।
कल रात तक तो सब ठीक था। सुबह सुबह उन्होंने मुझे आवाज दी। मैंने देखा तो तुम्हारे भैया पूरे पसीना पसीना हो चुके थे। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं तुरंत पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर ने मेजर हार्ट अटैक बताया। रश्मि निधि भाभी के हाथ में 50,000 रखते हुए कहती हैं, भाभी जल्दी जल्दी, मैं बस इतने का ही इंतजाम कर पाए, लख लीजिए, इलाज में काम आएंगे। भाभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, रश्मि आप मुझसे उम्र में छोटी हो लेकिन बड़ा दिल रखती हो। मैंने हमेशा पैसों की सक्का-संद में सच्चे रिश्तों की अहमियत नहीं समझी। हमेशा आर्थिक स्थिति को देखकर तुम्हारे और दीपाली के बीच भेदभाव किया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप सब कुछ जानते हुए भी बड़ा दिल रख मुश्किल घड़ी में मुझे संभालने आ गई। भाभी ने माफी मांगते हुए कहा, भगवान की कृपा से नीरव भैया भी ठीक हो जाते हैं। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी शर्मिंदा होते हुए अपनी बहन से माफी मांगते हैं।